हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव बीड़ावादी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है, कैसे इस पर कंट्रोल करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन मुद्रास्फीति क्या चीज़ है इसके बारे में आज विस्तृत जानेंगे। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट धीरे धीरे समझेंगे। देखिए, मुद्रास्फीति जैसा कि हम पिछले वाले वीडियो में आपको जलेबी वाला ऑप्शन बताए थे, जो जिसमें कि जलेबी की जब मांग बढ़ती थी तो वो महंगी हो जाती थी, जब मांग बढ़ती थी तो वो महंगी हो जाती थी। तो वही जो महंगी हो रही है उसी स्थिति को ही मुद्रास्फीति कहते हैं, उसी स्थिति को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। पहले समझ लीजिए क्या होती है मुद्रास्फीति। बाजार की वह अवस्था जिसमें मुद्रा की अधिकता के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके कुछ और अन्य कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जब मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, जब मार्केट में पैसा ज्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिक मुद्रास्फीति होगी। आप अपने ही ऊपर घटा लीजिए कि जैसे आपके पास पैसा आज मान लीजिए कि ज्यादा है और कुछ समय पहले बहुत कम था। जैसे आज मान लीजिए कि 10,000 है, बहुत पहले 10 दिन पहले 1,000 था। तो जब 1,000 था, आप मार्केट में जाते थे तो आपको सामान जो जैसे कोई उठाए, अगर वो कहा कि 600 का है तो आप सोचेंगे कि यार 1,000 है तो एडजस्ट करके लेंगे, चलिए इसको नहीं लेंगे दूसरा लेंगे। कहने का मतलब फिर आप उसको या तो फिर कम करने का, उस सामान के रेट को कम करने के लिए कहेंगे, या कह लीजिए कि आपके पास जैसे जब 10,000 है, जब 10,000 है तब वो बोलेगा कि 600, मतलब उस दाम उसकी जो कीमत है, ओरिजिनल कीमत 400 रुपये जैसे है, अगर वो 600 बोल रहा है, 200 फायदा ले रहा है, आपके पास पैसा रहेगा तो आप उठा के दे देंगे, कहेंगे अरे ले लो, चलो ठीक है जाए ना, ऐसा करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे सभी लोग करेंगे धीरे धीरे। जब मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया, सबके लोगों के पास ज्यादा पैसा हो गया है, तो अपने आप उसका दाम बढ़ जाएगा, अपने आप उसका दाम बढ़ जाएगा। तो वही परिभाषा में कहा है कि जब बाजार की वह अवस्था, जिस अवस्था में बाजार में ज्यादा पैसा आ जाता है, बाजार में ज्यादा रुपया आ जाता है, तो क्या होता है, उसके मूल्य में अब ऑटोमेटिक गिरावट आने लगती है, ऑटोमेटिक उड़ाने लगते हैं लोग। ठीक है, कहते नहीं घर में कि ज्यादा पैसा रहने पर जो है, अगर लड़के को ज्यादा पैसा दे दिया जाएगा तो मनमानी हो जाता है। तो एक तरीके से वही है मुद्रास्फीति। देखिए कि बाजार की वह अवस्था जिसमें मुद्रा की अधिकता के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। और कुछ अन्य कारण भी हैं। देखिए, एक मांग जनित स्थिति, जैसा कि हमने कल मेला वाला बताया था आपको, जलेबी वाला, उसमें मांग जैसे बढ़ी थी तो दाम बढ़ गया था, मांग बढ़ी तो दाम बढ़ गया। तो एक स्थिति ये हो सकती है कि मांग के कारण। दूसरी स्थिति ये हो सकती है मित्रों कि कभी कभी होता क्या है कि जैसे जो भी अगर सामान है आपका, उसकी लागत जनित स्थिति होती है, अर्थात जब वो बन रहा था, मैन्युफैक्चर्ड हो रहा था, उस समय उसकी लागत ज्यादा हो गई। जैसे लागत में कई चीजें आ सकती हैं, जैसे उसमें मजदूरी ज्यादा देना पड़ गया हो, उसमें कच्चे माल ज्यादा महंगे मिले हों, तो ये सब तमाम चीजें लागत जनित, उससे भी महंगाई बढ़ती है, उससे भी महंगाई बढ़ती है, अर्थात मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो देखिए, मांग जनित स्थिति एक है, एक लगान जनित स्थिति है। मांग जनित स्थिति में क्या है, जब डिमांड ज्यादा हो जाता है सप्लाई से, डिमांड, मांग ज्यादा हो गया पूर्ति से, तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाती है। मांग ज्यादा अगर हो जाएगा, मांग ज्यादा हुआ और पूर्ति कम हो गई, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि प्राइस अपने आप, मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा, मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा। कोई भी चीज का जब मांग ज्यादा हो जाता है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए लगान जनित स्थिति। लगान जनित स्थिति दूसरी है, जब वस्तु तथा सेवा की लागत में वृद्धि हो जाए
या कच्चे सामानों की कीमतों में वृद्धि हो जाए। हमने इसके पहले ही आपको इसको बता दिया है। अब आइए समझते हैं कि कैसे होता है। कि जैसे नोट नंबर 1 बनाया गया है, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति या मूल्य गिर जाती है। यह प्रश्न आता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति ऑप्शन दे देगा क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, न घटती है न बढ़ती है, इनमें से दोनों सही, तीनों सही। तो आप क्या मारेंगे, घट जाती है, क्रय शक्ति उसकी गिर जाती है। कैसे गिरती है आइए देखते हैं। जैसे आपके पास 200 रुपया स्टार्टिंग में है, ठीक है, 200 रुपया आपके जेब में है, मेला देखने चले गए और वस्तु की भाव जो है उस समय 40 रुपया केजी, मान लीजिए जलेबी 40 रुपया किलो मिल रही है, 40 रुपये में किलो मिल रही है 1 किलो जलेबी। तो आपको कितनी मात्रा में वो जलेबी मिलेगी, 5 किलोग्राम में, क्योंकि 200 में जब 200 रुपया है, 200 रुपये का 40 से भाग दे देंगे तो 5 केजी आ गया, 5 केजी जलेबी मिलनी चाहिए, ठीक है। 40 रुपया जब 40 रुपया केजी था तब ये एकदम मान लीजिए कि सही नियम है, ये एकदम सही रेट है जलेबी का। जैसे आप सपोज करिएगा है तो महंगी इस समय, ठीक है, लेकिन आप उसको यार ऐसे समझिए कि 40 रुपया प्रति केजी जो है जलेबी का मूल्य है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब जब जैसे जलेबी वाले के पास जलेबी कम हो गई, पूर्ति में कमी आ गई, मांग बढ़ गई है, लेने वाले ज्यादा हो गए हैं, तब क्या होगा, वो सीधे खट से उठा करके कह देगा कि जलेबी 50 रुपया किलो है, जलेबी 50 रुपया किलो है। अर्थात तब उस किसी व्यक्ति को कितने, 200 रुपया जो व्यक्ति लिया उसको कितना जलेबी मिलेगा, तो 200 बटे 50 कर देंगे तो 4 केजी। तो देखिए कम हो रहा है कि नहीं, पहले 5 केजी था अब 4 केजी मिल रहा है। अगर फिर 200 रुपया फिर लेके गया, मान लीजिए उसके बाद ही निकाल रहे हैं, 200 फिर ले गया है, अब 100 रुपए केजी कर देगा, और अधिक मांग बढ़ गई, पूर्ति में और कमी आ गई, तो वो सीधे उठा करके 100 रुपया केजी कर देगा। तब उसको कितनी जलेबी मिलेगी, मात्र 2 किलो, तो 200 बटे 100 हो जाएगा, अर्थात 2 किलो मिलेगी। तो कह सकते हैं कि पहले 200 रुपए में 5 केजी जलेबी मिलती थी, लास्ट आते आते 200 रुपए में मात्र 2 किलो जलेबी मिल रही है। अर्थात मुद्रास्फीति की स्थिति है, मुद्रा की स्फीति की स्थिति में हो क्या रहा है, मुद्रा के मूल्य, क्रय शक्ति, मुद्रा का क्रय शक्ति, मुद्रा की खरीदने की शक्ति घटती जा रही है, मुद्रा की खरीदने की शक्ति घटती जा रही है। देखिए घटी कि नहीं, पहले स्टार्ट में 100 रुपए में 5 केजी पाता था, बाद में चल करके 100 रुपए 200 रुपए में 200 रुपए में 5 केजी जलेबी पहले पाता था, अब जाकर के 2 ही किलो जलेबी पा रहा है। तो कहने का मतलब उसके जो मुद्रा की ताकत थी, मुद्रा की क्रय शक्ति थी, वो घट गई कि नहीं, घट गई है। तभी स्टार्ट में 200 रुपए में 5 किलो जलेबी मिलती थी, बाद में चल करके 200 रुपए में मात्र उसे कितनी जलेबी मिली, 2 किलो का जलेबी मिली। अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की जो शक्ति थी वो क्रय वाली वो घट गई है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। और इसका जो आगे वाला मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, जैसे जब सरकार सिस्टम से देखती है कि यार इतनी महंगाई बढ़ रही, जो गरीब है वो तो मर जाएंगे खाने के लिए, तब सरकार अपना कुछ नियम लगाती है, आरबीआई अपना कुछ टूल्स लगाते हैं। उसके बारे में डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।